पक्का किए गए कि हमने बहुत सारे सपने संजोए हैं, यह हमारी बहुत सारी आशा है। हम देखते हैं कि सपने संजोना और आशा करना ये उसके परिणाम का प्रथम चरण होता है। हम इसे यदि अंतिम चरण मानते हैं तो हम उस कार्य को पूर्ण नहीं कर पाते। व्यक्ति सबसे पहले अपना लक्ष्य को निर्धारित करता है। हम आज के ज़माने में देखते हैं कि कोई भी बच्चे को अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए उसके माँ बाप उसको लालच देते हैं या उसको अन्य तरीके से समझाते हैं कि यदि तुम्हारे 90% आए तो हम तुम्हें ये देंगे, या तुम्हारे इतने प्रतिशत ये आएंगे तो तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें मिलेगा। तो हमारे सामने सपने तो है, अब हम उन सपनों को कब संजोते हैं और किस तरीके से संजोते हैं। किसी बड़े व्यक्ति ने कहा है कि सपने वो नहीं होते जो हमें नींद में आते हैं, सपने वो होते हैं कि जो हमें नींद में लेने देते हैं। अब आपके सपने ऐसे होने चाहिए कि जो आपको नींद में नहीं, आपको नींद ना लेने दे। उसके लिए हमें यही चाहिए कि हम कितना अथक प्रयास करते हैं। मनुष्य 450 किलोमीटर की यात्रा करके सूरत से यहाँ बना रहे हैं। हम जानते हैं कि इस उम्र में 450 किलोमीटर चलना कोई आम बात नहीं है, 1450 किलोमीटर, और इतने लंबी यात्रा करके, और फिर भी मनुष्य के चेहरे पर जो प्रसन्नता या हम देखते हैं, ये नहीं कह सकते कि मनुष्य ने इतना अथक परिश्रम किया है। अब आपके सामने गंगा आपके घर पर तो आ गई है, अब आप अपना पात्र लेकर कितना आप उस पात्र को भरते हैं या उस पात्र की साइज को कितना बड़ा करते हैं, अब ये आपके हाथ में है। गंगा तो आएगी और चली भी जाएगी। जो व्यक्ति लाभ लेता है वो धन्य हो जाता है, और जो नहीं लेता वो बाद में से ये सोचता है कि यदि मैं इसका लाभ ले लेता तो मुझे फायदा अवश्य मिल जाता। एक बार एक व्यक्ति अपने ऑफिस के लिए रवाना होता है, तब वो देखता है कि एक गरीब आदमी नीचे कुछ फूल लेके बैठा हुआ है मंदिर के सामने। जो व्यक्ति आता उसके पास में से फूल ले लेता और वो वहां से रवाना हो जाता। वो व्यक्ति हमेशा अपने ऑफिस के समय उस व्यक्ति को देखता, उसके पास में कुछ गिने चुने फूल होते, वो उतना ही बचता और अपने गंतव्य की ओर निकल जाता। कई दिन तक उसने सोचा कि चलो मुझे इससे एक बार बात अवश्य करनी चाहिए। वो ऑफिस वाला व्यक्ति उसके पास में गया और उसको पूछा कि भाई तुम इतने कम फूल क्यों बेचते हो, तुम बताओ क्या करूं। तो उसने कहा कि एक काम करो, तुम जो ये 10 फूल लाते हो इसकी मात्रा बढ़ा दो। बोले फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि तुम्हारे फूल ज्यादा बिकने लग जाएंगे, तो तुम्हारी आमदनी बढ़ जाएगी। तो फिर उसने फिर प्रश्न किया कि फिर क्या होगा? फिर तुम्हारी आमदनी बढ़ेगी तो फिर तुम पहले के मुकाबले कई गुना ज्यादा फूल खरीद पाओगे। बोले फिर क्या होगा? फिर तुम अपना एक स्टॉल लगा पाओगे। तब उसने कहा कि फिर क्या होगा? फिर उसने कहा कि यहाँ पर तुम अपनी एक दुकान बना सकते हो और तुम आराम से रह सकते हो। उस व्यक्ति ने जवाब दिया, मैं वैसे ही पहले से आराम से हूँ तो इतनी मशक्कत क्या करूँ। यदि आपका चिंतन उस व्यक्ति की तरह है कि मैं पहले से आराम से हूँ, तो हम ना तो ठेला लगा पाएंगे, ना दुकान लगा पाएंगे, और ना अपने सपनों का महल बना पाएंगे। तब आपके हाथ में यह है कि आप अपनी उसी स्थिति में रहना चाहते हैं अपने सपनों के साथ में, या अपने सपनों के महल को साकार करना चाहते हैं। अभी आपके हाथ में मनुष्य का पदार्पण हो चुका है और लगभग महीना भी होने वाला है। अब समय तो ऐसा है कि दिन प्रतिदिन घटता जाता है। अब आपके हाथ में है कि आप इस समय को कितने सही ढंग से उसका नियोजित करते हैं और उसको साक्षात्कार करते हैं। इसी मंगल भावना के साथ ओम अहिंसा संयमो तवो देवागितं नमन्सन्ति जस्य धम्मे सयामणो। आराध्य के श्री चरणों में वंदना। बंधुओं बहनों, भगवान महावीर की वाणी है, कोहम च माणम च मायम च लोभम च पाववड्ढणम वमे चत्तारि दोषेउ इच्छन्तो हि अवप्पणो। भगवान महावीर ने एक बात बड़ी महत्वपूर्ण कही कि तुम अपने भीतर से बमन करो। बमन 2 प्रकार से होती है।
एक बीमारी के कारण और एक अंदर की सफाई करने के लिए जो लक्ष्य पूर्वक की जाती है, यह शारीरिक उद्देश्य के साथ होती है, किंतु हमारे भीतर में जो विकार विद्यमान है, जो दोष विद्यमान है, जो अवगुण है, जो कमियां है, उनको हम दूर कैसे करें, उसका दमन कैसे करें, उसका विरेचन कैसे करें, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो जब भगवान महावीर से पूछा गया कि भगवान दमन किसका करें, तो उन्होंने कहा कि हमारी आत्मा को दूषित करने वाला, मलिन करने वाला, कलुषित करने वाला एक ही तत्व है, वह है कसाय। कसाय क्रोध, अहंकार, माया और लोभ, इस रूप में हमारी ये कसाय होती है। कसाय अर्थात चितकबरा, विभिन्न रंगों का मिश्रण, और वह विभिन्न रंगों का मिश्रण होने से वह चितकबरा बन जाता है। तो कसाय से आवेष्टित आत्मा चितकबरी बन जाती है, इसलिए कसाय हमें दुखी करता है। कसाय आत्मा की दृष्टि से भी दिक्कत पैदा करता है और व्यवहार की दृष्टि से भी कठिनाई उपस्थित करता है। एक क्रोधी व्यक्ति न तो वह अपने आत्मा को ठीक कर सकता और न अपने परिवार और समाज के परिवेश में फिट हो सकता, कहीं भी नहीं हो सकता। कई व्यक्ति इतने गुस्से होते हैं और गुस्से में इतना अनसंट बोलते हैं कि जो ही वह आदमी दिखता है लोगों के सोचता है साइड में से निकलो, पता नहीं ये क्या बोलेगा, बड़ी तकलीफ होती है। एक हम छोटे से शहर में गए, तो शहर में प्रवेश करते हैं तो सामान्यतः लोग रिसीव करने के लिए सामने आते हैं, क्योंकि अपने शावकों के लिए संस्कार होते हैं। लोग काफी आए, इतने में एक भाई और आ रहा था। हमारे साथ कुछ नवयुवक चल रहे थे। तो महाराज जो ये आदमी आ रहा है ना, इसको आप जानते हैं? तो नहीं जानता। ये हमारे गांव का कटी बिगाड़ आदमी है। कटी बिगाड़ समझ गए? और हमारे गांव का एक नंबर खड़ूस आदमी है। ठीक है, वह आया, वंदना की बहुत अच्छी भक्ति से की। करने के बाद और वे जो युवक चल रहे थे उन्होंने लंबे लंबे हाथ जोड़े, भाई जी प्रणाम। क्यों भाई, इतना लंबा लंबा हाथ क्यों जोड़ो? कि भाई जी के वहां से जोड़ना गरज तो साउंड कट जा मारता। अब उस समाज में, छोटा समाज, कभी मीटिंग होती, वैसे भक्ति वाला, श्रद्धा वाला, सेवा करने वाला, पर नेचर सबकी अलग अलग प्रकार की होती है। अब जब कभी मीटिंग करने होती तो वो ये ध्यान रखते थे कि एक दिन दो दिन बिजनेस के लिए बाहर जाता है, तब टेलीफोन करके हाथों हाथ मीटिंग करके जो एजेंडा है उसको कंप्लीट करके काम कर ले। समस्या एक ही जगह आती थी, जब एजीएम होती, क्योंकि 21 दिन के पहले नोटिस के साथ होती है, तो अगर तारीख फिक्स होती है, तो खाली कोई एक दिन उसको बोलने का मौका मिलता, बाकी जो नफरत बढ़ा के रह जाता, कुछ कर नहीं पाता था। अर्थात क्रोधाविष्ट व्यक्ति किस प्रकार समाज में अनादर को प्राप्त होता है। क्रोध, अहंकार, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। अहंकार भी आदमी को तकलीफ देता है। अहंकार भी नाग की तरह होता है, और माया तो और भी खतरनाक होती है। माया हर व्यक्ति नहीं कर सकता। माया तो अच्छा समझदार, मनीषी, पढ़ा लिखा वही कर सकते। माया के लिए तो टेक्निक अपनानी पड़ती है, और टेक्निक छोटा मोटा आदमी बेचारा क्या अपनाएगा? थोड़े बहुत कर भी देगा तो 2 मिनट में छोड़े आ जाएगी। और लालच भी एक बुरी बला होती है। तो कसाय से आविष्टित आत्मा या ये विकार जितने अंदर रहते हैं, तब हमारे को ये तकलीफें शुरू होती है। देखो, हम कोई गीत राग नहीं है, ना आप है हम है, और इस छद्मस्त काल में कोई हो भी नहीं सकता। किंतु हम ये प्रयास करें कि हमारी कसाय की वॉल्यूम थोड़ी नियंत्रित रहे, संतुलित रहे, और ऐसी स्थिति में नहीं आए कि जो व्यवहार को खराब कर दे, व्यवहार में वह अनादर को प्राप्त करे और आत्मा की दृष्टि से भी वह बचा रहे, तभी वह आगे बढ़ता है। तो कसाय एक जंग है। कई जगह सीमेंट के विज्ञापन आते हैं, जंग रोधक, ऐसा कुछ आते हैं, विज्ञापन आते हैं। तो हमारी आत्मा जंग रोधक बने, अतः कसाय की जंग उसके साथ न लगे,
तभी वह अपने जीवन में प्रगति कर सकेगा। एक सन्यासी थे और अच्छे ज्ञानी थे, अच्छा प्रवचन करते थे और वे अकेले थे, किसी को भी चेला नहीं बनाया। उनका ये चिंतन था कि चेला बनाने का मतलब है उसकी इच्छा के अनुरूप चलना। तो एक से दो होते ही फिर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। तो क्या करना चाहिए, वे चेला बनाना ही नहीं। और एक जगह भी नहीं रहते थे कि एक जगह रहूंगा तो मोहात्मक स्थिति बन सकती है, तो घूमते रहते थे। किंतु धीमे धीमे अवस्था भी आई। भक्तों के निवेदन पर एक गांव के शहर के बाहर एक छोटा आश्रम बना दिया। उसमें रहते, थोड़े देर रहते, फिर उनको मचमची आती और वापस छोटे छोटे गांव में चले जाते, सब जगह घूम करके वापस आ जाते। भक्तों ने बहुत कहा कि गुरुजी अब आपको चलने में कठिनाई रहती है, एक चेला बना लो, आपकी दीक्षा लेके आ जाएगा, तब चंपी कर देगा, थोड़ी बहुत सेवा कर लेगा, कुटिया की सफाई कर लेगा, सारा काम कर लेगा। अरे भाई ठीक है, जितना चलता है चलने दो। इतने में एक युवक आ गया, बड़ा बड़ा, और वह उनका चेला बन गया। गुरु जी की सेवा बहुत करता, ध्यान रखता, हर दृष्टि से सावधान रहता। किंतु गुरु जी 5-10 दिन होते और गांव में चले जाते। कभी तो चेले को ले जाते और कभी कहते कि देख आज लोग आने वाले हैं, तू पीछे रह, एक पीछे रहेगा तो पीछे कोई भी आने वालों को संभाल देगा। तो एक दिन के लिए बाहर गए और गुरु जी ने कहा कि आज तो है ना यही रहना। गुरु जी की 2 कुटियाएं थी और बाहर एक चौकी थी, उस पर एक व्यास पीठ लगी हुई थी जहां पर गुरु जी भक्तों से मिलते थे। छोटा चेला, इतना ज्ञान नहीं, सोचा गुरु जी नहीं तो गुरु जी की व्यास पीठ पर तो मैं बैठूंगा, और कौन बैठेगा? शेठ जी गिद्दी पर नहीं तो शेठ जी का बेटा उस गिद्दी पर बैठेगा। तो मैं उस व्यासपीठ पर अकड़ करके बैठ गया कि आज तो मैं व्यासपीठ पर बैठा हूं। किंतु उस चेले को थोड़ा बातों का कुछ ज्यादा शौक था। कई लोगों को होता है बात में से बात निकलती रहती है। जैसे बट वृक्ष होता है ना, उसकी शाखा आगे से आगे फैलती जाती है, उनकी बात का अंत नहीं होता, शुरुआत कहाँ गई ये भी याद नहीं रहता, बस आगे से आगे चलती रहती है। तो एक युवक गिद्दी का मारा हुआ, वे भी उनके पास कभी कभी गप मारने आ जाता। तो वह दोपहर में एक दिन आ गया और आकर के कहा कि आपसे बातें करें। हाँ करो, आज तो गुरुजी की नहीं है, नहीं तो गुरुजी के सामने थोड़ा संकोच रहता है, ज्यादा बात नहीं करते तो गुरुजी टोक देते हैं। आज तो कोई टोकने वाला भी नहीं है, आराम से तुम करते हैं। बातचीत की, चला गया। इसको सन्यासी बने हुए 8 साल कंप्लीट हो गए और एक दिन जब 8 साल पूरे होने पर गुरुजी को प्रणाम किया तो गुरुजी ने कहा, देख तेरे को 8 साल हो गए, 8 साल में तुमने क्या पाया? क्या पाया? मुझे पाना क्या है? टाइम पास हो रहा है, 8 हो गए, 9 हो गए, 10 हो गए, 50 हो गए, 51 हो गए, 52 हो गए, टाइम तो बीतता जाएगा, उसमें क्या आने जानी है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। इसमें उपलब्धि क्या हुई? तो उपलब्धि गुरुजी मुझे भी नहीं हुई तो आपको भी क्या हुई? आप और मेरे में क्या, आपको टाइम ज्यादा हो गया, मेरे को थोड़ा कम हो गया, इतने तो फर्क है। आपको क्या मिला? आप बताओ, आपके पास क्या है? आप सुबह से लेकर शाम तक भजन कीर्तन करते हैं, मैं थोड़ा कम करता हूँ, इतना ही फर्क है। बाकी फर्क क्या है? आपको उपलब्धि क्या हुई? गुरुजी ने सोचा, रे ये अभी समझता नहीं है, ज्ञान नहीं है इसको। तो कहा कि तेरे गुरु के पास तो बहुत चीजें हैं। गुरुजी क्या है? ला ये झोला उतार ला। झोला लाया, झोले में से एक कपड़े का एक निकाला, उसको खोल, उसमें से एक वापस कपड़ा और खोला, उसमें से एक पत्थर था। देख ये क्या है? गुरुजी पता नहीं है मेरे को। देख ये पारस पत्थर है। गुरुजी ये क्या काम करता है? ये लो के लगाने से ये सोना बन जाता है। लो के लगा दे सोना बन जाता है। आजकल ये पत्थर हाथ में आ जाए तो जहां जहां चतुर्मास होते हैं गुरुओं के, आगे से आगे प्रवास समिति भेंट करती रहे। किंतु ठीक है,
तो कहा कि अच्छा गुरु जी ऐसा, बिल्कुल, तब तो गुरु जी आप में चमत्कार है, आप मेरे गुरु बड़े चमत्कारी हैं, मेरे गुरु के पास पारस पत्थर है, अंदर रख दिया और खा। गुरु जी ने सोचा चलो ये बड़ा बड़ा है, इसके मन में थोड़ी तसल्ली रहेगी कि मेरे गुरु के पास भी कुछ है। कुछ दिनों के बाद वापस वही चेला आया और गुरु जी बाहर गए हुए थे, व्यासपीठ पर बैठा था, आया और कहा कि अरे चेला, उस भगत से कहा भगत तेरी स्थिति क्या है, मैं स्थिति को क्या करना है, आराम से 2 टाइम रोटी मिल जाती है, बस पेट मुश्किल से भर जाता है, काम हो जाता है। तो भाई तुमने कोई बताया नहीं तो बता के क्या करेंगे, जैसे मेरे कर्म किए वैसे तो मुझे भोगने पड़ेंगे, और बता दिया तो क्या होने वाला है, चलो आज बता दे, बोलो क्या करोगे। मेरे गुरुजी के पास पारस पत्थर है, उस पारस पत्थर से लोह भी सोना बन जाता है। हंसा, कहा कि देखो ये गुरु लोग होते हैं ना, अपने चेलों को टिकाए रखने के लिए ऐसी कहानियां गढ़ते रहते हैं। पारस पारस कुछ नहीं होता, ये केवल स्टोरीज में चलता है, अब कोई दम नहीं है इस बात में। नहीं, गुरुजी ने मेरे को दिखाया है, कोई इधर उधर से लाके पत्थर रख दिया और अंदर पैक करके रख दिया, इतने में वो जोरदार चीज हो गई, ऐसे थोड़ी होता है। अरे तुम लाओ तो सही, आज तो गुरुजी नहीं है, मैं ये काम कर दूंगा, ठेला गुरुजी का यही पड़ा है। बहुत ज्यादा कहा तो घर पर गया, इधर उधर देखा, वो तो कुछ नहीं थी, बाप दादों के जमाने की संकल पड़ी थी, जो गाय भैंसों को बांधने के लिए होती थी, तो संकल पड़ी थी, खुली पड़ी थी। उस संकल को उठाया, वजन तो था, पर लेकर के वो आया, ताकि देख अभी करता हूं। अंदर में से रुमाल खोला, निकाला वो उसको, और निकालने के बाद में उसके लगाया, लगा के देखा कोई फर्क नहीं, बीच में लगाया, साइड में लगाया, अंत में लगाया, कुछ नहीं हो रहा। कहा कि देखो मैंने कहा था ना, ये गुरु लोग तुम लोगों को बेवकूफ बनाए रखने के लिए ये सारी कहानियां बनाते हैं, कुछ होने वाला नहीं है। उसके मन में आया, रे गुरुजी मेरे से भी झूठ बोले, मेरे को भी बेवकूफ बना दिया, ये क्या। ऐसे झूठ बोलने वाले गुरु को मैं गुरु नहीं मानता। ठीक है, आज तो गुरुजी बाहर गए हुए हैं, कल आ जाए, और आने के बाद गुरुजी को छोड़ करके दूसरे आश्रम में जाकर किसी को गुरु बना लूंगा, पर ऐसे झूठ बोलने वाले को गुरु नहीं मानूंगा मैं। भाई अब मन में वही उच्चाट चल रही है, वह सांकल लेके वापस चला गया। उसने कहा जाते जाते, देखो यहाँ रहते हो आपके आराम है, 2 टाइम खाने रोटी मिले, अगर जब चले गए तो उसका भी टोटा बढ़ जाएगा। इसे शांति से बैठे रहो, जैसे गुरुजी कहानियां सुनाते हो, तेज वाणी करके उसको स्वीकार करते रहो, और ज्यादा कुछ मगजमारी करने में फायदा नहीं है। नहीं, ऐसे नहीं होता, न कि रोटी की बात थोड़ी है, ये सिद्धांत की बात है। ठीक है, सिद्धांत तुम जानो। दूसरे दिन गुरुजी आए। अब जब गुरुजी आते तो ये दौड़ करके सामने जाता था, गुरुजी का थैला लेता, गुरुजी को सहारा देता। आज तो मुंह सूजा हुआ था उसका। तो गुरुजी आए, देख लिया दूर से, उठा नहीं, बैठा रहा। गुरुजी सोचा रहा आज आया नहीं, क्या बात है। गुरुजी अंदर में कहे, अरे चला क्या बात है, और जब उठा तो मुंह थोड़ा सा फूला हुआ, आदमी का मूड खराब होता है, चेहरे से पता लग जाता है कि हाँ आज इसके कुछ न कुछ तकलीफ है, अंदर की बाहर की जो भी है। तो आए, थैला दिया, अंदर रखा, क्या रे पानी लेके आ, पग दो, पग धोया। इसने सोचा रे आज दिन की बात तो है, क्या रे ऐसे ठीक है, ठीक है। कल लोग कोई आए थे क्या, आएगी क्या, ऐसे झूठे गुरु को कौन मानेगा। मैं भी अभी तक था और मैं भी अभी जा रहा हूं छोड़ करके। सोचा रे हाँ अब समझ में आया इसके बीमारी क्या है, मुंडो सुजुड़े क्यों है। तो कहा कि क्यों क्या हुआ, आप मेरे से झूठ बोलते हैं और मेरे को बेवकूफ बनाया। अरे हुआ क्या, आपने कहा था कि मेरे पास पारस पत्थर है, लोह के लगाने से वह सोना बन जाता है। कल मैंने प्रयास किया और कुछ बना ही नहीं। क्या किया था, वह जो मेरे पास एक युवक आता है ना, उसकी सांकल थी, उसके मैंने लगाया। हो ही नहीं सकता, क्यों मैंने भी एक बार असाधारण स्थिति में इसका एक बार प्रयोग किया। वैसे सन्यासी को इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, कि तो मेरे गुरु ने कर दिया हुआ था, पड़ा मेरे पास, एक बार प्रयोग किया था, एकदम सही है। सोचा समझ में नहीं आता, गुरुजी सच्चे भी नहीं है लग रहे हैं
और झूठ इसलिए है कि कल मैंने ट्राई करके देखा था। तब तुम एक काम कर, जिसके तुमने लगाया था उसी को लेके आ। सोचा कि अब एक बार अंतिम प्रयास तो करना पड़ेगा, फाइनल कुछ न कुछ रूप तो देना पड़ेगा। वह चेले के घर गया और जाकर के कहा, ओ भगत, क्यों गुरुजी झगड़ो करके आया हो गया? कहीं झगड़ा करके नहीं, आज अंतिम निर्णय लेना है। वह सांकल लेके चल। मैंने ले जाता, कल लेके गया, वापस आई तो मेरे खान का दुखन ला गया। मैंने ले जाता, कुछ भी हो जाए अपन दोनों पकड़ के ले जाएंगे, तो लेके तो चलना पड़ेगा। दोनों पकड़े, वहां लेके आए। गुरुजी ने देखा, समझ गए, कहा कि देखो आज मैं सुबह मैंने पाठ किया नहीं है, 2 घंटा मुझे पाठ करना है। एक काम करो, तुम दोनों बैठो, ये पानी पड़ा, ये रेती पड़ी, इस सांकल के ऊपर रेती और पानी से रगड़ो, इसको रगड़ करके पूरा साफ करो, ये काम तुम करो। ठीक है गुरुजी। सोचा गुरुजी जो कहेंगे वह करना है, पर आज निर्णय अंतिम लेना ही है, निर्णय लेके उठेंगे, ऐसे नहीं उठेंगे। तो साफ करते रहे। भगत ने कहा, सोना बनेगा नहीं बनेगा, किंतु मेरी सांकल तो सही हो जाएगी। अब बाजार में बेचूंगा तो कुछ रुपये उठ जाएंगे, मुझे कल उठने की स्थिति नहीं थी, तो मेरा काम तो हो ही जाएगा। 2 घंटे में पूरी साफ कर दी, धूप निकल आई, धूप में सुखा दी। 2 घंटे के बाद गुरुजी का पाठ हुआ और ये बाहर आए। क्यों रे, कर दिया? गुरुजी देख लो, और रगड़ना हो तो और रगड़ दे। नहीं, एकदम ठीक है, ठीक है। वह झोला लेके आ। बेचारा चेला प्रकंपित हो रहा था। सोचा रे, लगता है गुरुजी को भी किसी ने बेवकूफ बनाया, नहीं तो गुरुजी ऐसे नहीं बोलते। और कल उसी से तो मैंने किया था। उनके सामने खोला, निकाला और उस सांकल के जो लगाया, पूरी की पूरी सांकल सोने की हो गई। और वह कभी सांकल को देखता है, कभी गुरुजी को देखता है, कभी पारस पत्थर को देखता है कि हुआ क्या, ये सब हुआ कैसे? तब गुरुजी, ये कैसे? कल मैंने लगाया तब तो कुछ नहीं हुआ, और आज आपने लगाया तब ये सारा काम हो गया, ये कैसे संभव हुआ? खाली आपके हाथ से लगने से सोना बनता है क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये किसी के हाथ में जाएगा तो सोना बन जाएगा। तो गुरुजी कल क्यों नहीं हुआ? चला तो समझता नहीं है। कल जो सांकल तू लेके आया था वह जंग लगी हुई थी, उसका ओरिजिनल रूप छिपा हुआ था, बाहर जंग खाया हुआ था, काट खाई हुई थी। इसलिए जो पारस लगा वह किसके लगा? जंग के लगा, सोने के लोह के नहीं लगा, इसलिए वह सोना नहीं हो पाया। अब तुमने रगड़ दिया, जंग निकल गया, ओरिजिनल लोह बाहर आ गया, तब इसके टच करते ही ये सोना बन गया। गुरुजी, कल से लेकर अब तक मैंने अपने भीतर में आपको अनेक अनेक गालियां दी है, आपके बारे में बहुत बुरा सोचा है। गुरुजी मेरे को माफ करो। गुरुजी सोचते क्या माफ करे, बेटा बड़ा डाला है, अब जैसा भी है देख, अपन सन्यासी बने हैं, किसके लिए बने हैं? कि भीतर में जो जंग आया हुआ है उसको निकालना है, उसको खत्म करना है। उसको खत्म किए बिना साक्षात्कार नहीं होगा। आप लोग आरिसा में मुंह देखते हैं, उसके ऊपर मिट्टी आई हुई है या पानी के छांटे लगे हुए हैं, आपको चेहरा पूरा दिखाई देता है क्या? नहीं दिखाई देता। उसको एकदम क्लीन करना पड़ता है, तब जाकर के आपका जैसा भी रूप है वह उसमें दिखाई देगा, नहीं कैसे दिखाई देगा? इसलिए हमारे लिए ये महत्वपूर्ण है कि हम, और सन्यासी जी ने, गुरुजी ने कहा कि ये कसाय रूपी जो काट है, जंग है, विकार है, ये भीतर से निकले बिना हमारे को आत्मा का साक्षात्कार भी नहीं होगा और व्यवहार में भी हम सुखी नहीं बन सकेंगे। साधु साधियां कहीं भी जाते हैं, प्रवास करते हैं, उपदेश देते हैं, प्रेरणा देते हैं, प्रवचन करते हैं, उनके पीछे एक ही आध्यात्मिक लक्ष्य होता है कि उनके भीतर में जो आवरण आया हुआ है, जो जंग आया हुआ है, उसको हटाने का काम करना है। उनका मुख्य उद्देश्य आध्यात्मिक होता है और उसी लक्ष्य के लिए वे यहाँ पर आते हैं। दिल्ली में तो मेरे लिए सड़कें पहले से तैयार है, मेरे को नए इसलिए नहीं करना पड़ेगा कि यहाँ से अनेक सिंगाड़े हमारे विदुषी साधियां, विद्वान संत पहले विराजित रहे हैं और अभी भी विराजमान है।
उन्होंने तो पूरा प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है। मैं तो उन्हीं के साथ मिल करके और जो भी मुझे आध्यात्मिक या अन्य जो उपयोगी कार्य है वह मुझे करने हैं। दिल्ली में आए और आते ही यहाँ हमारे संतों का सिंगाड़ा एक और है, भाइयों का अभिजीत मुनि, जागृत मुनि। वैसे हम केंद्र से लगभग 7 ही चले हैं। यहाँ पर अध्यात्म साधना केंद्र में उनसे मिलना हुआ, अभी भी वे विचरण कर रहे हैं। और मेरी ये इच्छा थी यहाँ पर जितने भी साथियों के सिंगाड़े हैं सबसे मैं मिलूं। और मिलने के क्रम में मेरा 2 दिन का प्रवास है दक्षिण दिल्ली में, ऐसे साधना के दक्षिण दिल्ली में ही है। उसके बाद ग्रीन पार्क में हमारे धर्म संघ की विदुषी साध्वी, वयोवृद्ध साध्वी, शासन श्री साध्वी सत्संग मित्रा जी से मिलना हुआ, उनके दर्शन हुए। और जब ऐसी वृद्ध साधियों के दर्शन करते हैं, उनका जो स्नेह मिलता है, उनकी जो आत्मीयता मिलती है, उनका जो आशीर्वाद मिलता है, उससे हम अभिभूत हो जाते हैं। ऐसी महान साध्वी, उनके भी दर्शन हुए। उनके साथ भी मैं काफी देर बैठा, अनौपचारिक कार्यक्रम भी चला। और अगले दिन कैलाश कॉलोनी में हम साध्वी कुंदन रेखा जी, डॉक्टर साध्वी कुंदन रेखा जी, उनसे भी मिलना हुआ। बड़ी अच्छी साध्वी, काम करने वाली साध्वी। और अभी भी हमारे 3 साध्वियों के सिंगाड़े, साध्वी श्री सुब्रता जी, साध्वी श्री भक्ति प्रभा जी और साध्वी श्री रवि प्रभा जी, इन तीनों से और मिलना है। और शासन श्री मुनि श्री विमल कुमार जी स्वामी, उनके भी हमें दर्शन करने हैं। तो इस क्रम से हम आगे बढ़ेंगे। हम आचार्य पर्वत से विदा लेकर के चले। देखो, संभावना कहीं की थी और हो गई कहीं की। ये तो तेरा पंथ धर्म संघ है। कभी क्या जो आदेश निर्देश प्राप्त हो जाता है वही हमारे लिए श्रेयस्कर होता है। आचार्य पर्वत का दृष्टिकोण मिला कि आपको दिल्ली जाना है। जो निर्देश, कोई दिक्कत तो नहीं। दिक्कत क्या होती है, बस खाली इतना सा जरूर है, रास्ता लंबा है, काफी लंबा है। तो क्या आप आराम से जा नहीं सकते। इसलिए राष्ट्रीय समाज की व्यवस्थाएं होती है, उसमें रुक रुक के जाते हैं तो कई कठिनाइयां भी रहती है। किंतु जितने भी चलेंगे लगातार हम चलते रहेंगे, क्योंकि आप कृपा दृष्टि से जो एरिया देंगे, और हमारा तो ये संस्कार मिला हुआ है। श्रद्धेय मंत्री मुनिषी अनेक बार फरमाते थे कि आचार्य अपनी इच्छा से, सहजता से जिस क्षेत्र के लिए इंगित करे, जिस कार्य के लिए इंगित करे, उसे उसी श्रद्धा के साथ स्वीकार कर लो और उसके कार्य में जुट जाओ। अगर उस रूप में जुट गए तो वह काम तो सफल होना ही है, से अपने को फोकट का मिल जाएगा। क्यों? कि इसमें गुरु की ताकत मिल जाती है। क्योंकि गुरु की दृष्टि से हम कर रहे हैं तो उनकी ताकत सहज ही हमें प्राप्त हो जाती है। तो मेरा तो यह मानना है। अब जब बैठा बैठा सोचता हूं कि मैं बड़ौदा से चला था और यहां तक पहुंच गया, जब रास्ते को देखो कितना लंबा रास्ता और मैं यहां पहुंच गया, तो सोचता हूं कि यह सब गुरु कृपा का ही परिणाम होता है। बिना गुरु कृपा के यह संभव नहीं होता। अभी हमारे वक्ताओं ने प्रमोद भाव के साथ और निष्ठाशीलता के साथ मेरे संदर्भ में जो कुछ भी कहा, मैं तो यह मानता हूं, यह सब कुछ किस कारण से होता है कि हमारा संघ के साथ एक तार जुड़ा हुआ होता है। ये महिमा हमारे संघ की होती है, गुरु की होती है, क्योंकि संघ ने हमें बहुत कुछ दिया है और गुरु हमारी कितनी चिंता करते हैं, तो उनके साथ हम तार जुड़ा हुआ है। तो एक तरह से हमारे बारे में कुछ बोलना, वह एक तरह से गुरु के बारे में बोलना है और संघ की महिमा को बढ़ाना होता है। और जब आप बोलते हैं तो मुझे मन में रहता है कि लोग मेरे बारे में इतना बोलते हैं, तो मैं कुछ ऐसा काम करूं कि संघ की गरिमा और महिमा को मैं और आगे बढ़ा सकूं, इसलिए कि संघ का मेरे पर कितना बड़ा उपकार होता है। आप तो जानते हैं, जब मैं दीक्षित हुआ तो मात्र 13.5 वर्ष का था। अब 13.5 वर्ष का बालक कितना जान सकता है। किंतु मैं तो ये मानता हूं, जिसको एक सक्षम और समर्थ गुरु मिल जाते हैं वह व्यक्ति हमेशा आगे बढ़ जाता है। मैं तो मानता हूं, हमारे धर्म संघ में गुरुदेव तुलसी, गुरुदेव महाप्रज्ञ जी और वर्तमान में आचार्य श्री महाश्रवण जी, ये एक सक्षम गुरुओं की श्रृंखला मिली है। और कितना सुखद संयोग कि तो आचार्य युग प्रधान आचार्य के रूप में हमारे सामने हुए।
तो ऐसे युग प्रधान आचार्यों की कृपा सदैव प्राप्त रही। ये तो हमारे धर्म गुरु हैं और मेरे दीक्षा गुरु, टेक्निकल भाषा में दीक्षा प्रदाता, शिक्षा प्रदाता और जीवन में आगे बढ़ाने वाले सत्य मंत्री मनुष्य का आशीर्वाद मुझे हमेशा प्राप्त रहा है, उनकी कृपा भी प्राप्त रही है। सत्य मंत्री मनुष्य को जो जानते हैं, उनका डिसिप्लिन बहुत कठोर था, तेज था। अगर कहीं भी कोई गड़बड़ होती, चाहे उदित कुमार हो चाहे अन्य कोई हो, वे सबको टोक देते। कई बार प्रवचन में कोई विशिष्ट व्यक्ति तो आगे आने की कोशिश करता, भाई हमारा कोई प्रोग्राम बड़ी बका सुनना, पर जब जगह अपनी बैठ सुन ले, अर्थात उसको वहीं पर उसको टोक दे देंगे, कोई प्रोग्राम नहीं है, जहाँ जगह मिल रही है वहां बका सुन ले, बका सुनाई दे देगा तेरे को। अर्थात वे इतने पकड़ते, इतने सहज थे, क्षमा देते। तो उनका उपालंब जितना मैंने खाया है, शायद उनका किसी ने भी नहीं खाया होगा। और जितना वात्सल्य और जितना स्नेह और जितना आशीर्वाद मुझे मिला है, शायद किसी को भी नहीं मिला होगा। मैं मानता हूं कि देखो, कोई भी चीज बनानी होती है तो एक डिसिप्लिन में से गुजरना पड़ेगा, और जो व्यक्ति डिसिप्लिन से नहीं गुजरेगा वह व्यक्ति आधा अधूरा रह जाता है। किंतु ये जरूरी नहीं है कि उन्होंने जो डिसिप्लिन किया, अनुशासन किया, सब मुझे प्रिय लगा, कई बार अप्रिय भी लगता, किंतु भीतर में यह विश्वास था कि मुझे से जो करते हैं वे मेरे अच्छे के लिए करते हैं, यह विश्वास मेरे भीतर में बना हुआ था। उसी का परिणाम था कि आज मैं थोड़ा बहुत कुछ बन सका। मैं मानता हूँ गुरु कृपा और सद्य मंत्री मनुष्य के आशीर्वाद से ही यह सारा कार्य होता है। हमारा यह दिल्ली प्रवास आध्यात्मिक उन्नयन में एक अच्छा कीर्ति स्तंभ बने, और इसके लिए सामान्य रूप में छोटी छोटी बातें, जब चतुर्मास जहाँ करते हैं वहाँ चतुर्मास में हमारे लिए क्या करणीय है, अगर चातुर्मासिक क्षेत्र में पहुंचेंगे तो वहां जो करणीय होगा हम करेंगे। किंतु मेरा यह मानना है कि आध्यात्मिक दृष्टि से हर श्रावक का कुछ न कुछ कर्तव्य होता है। कर्तव्य क्या होता है? सबसे पहला कि जिस क्षेत्र में साधु साधियां पधारते हैं, उस क्षेत्र के श्रावक श्राविकाएं मार्गवर्ती सेवा करते हैं या नहीं करते हैं। बिहार हुआ, मान लो अनुभव भवन से हुआ और आगे जहां गए, तो वहां के लोग, उनका ये कर्तव्य बन जाता है कि हमारे क्षेत्र में साधु साधियां विराजमान होने वाले हैं तो हम उनके रास्ते की सेवा करें। लगभग 2 मंजिल उनकी होती है, लेके आना और अगले मंजिल तक पहुंचाना, ये हर श्रावक का कर्तव्य होता है। श्राविकाएं साथियां होती है तो उनके साथ हो सकता है, या साधु संत गांव के उपनगर के निकट पधार जाए तो उनके सेवा दर्शन का लाभ दिया जा सकता है। तो इस दृष्टि से मार्ग सेवा का काम ये भी होना चाहिए। दूसरा है, अपने क्षेत्र में विराजमान होते हैं, उनका प्रवचन विधि हो रहा है तो प्रवचन श्रवण करना। और प्रवचन श्रवण में यही है कि किसी किसी क्षेत्र में सुबह का प्रवचन लोगों के लिए अनुकूल रहता है, किसी के लिए रात्रिकालीन रहता है। अलग अलग क्षेत्रों का अलग अलग क्रम है। हम लोग मुंबई के पास उल्लासनगर में थे, वह सुबह प्रवचन होता ही नहीं था, क्योंकि लोग सिंधी परिवार है सब, 13 लगभग, तो वह 8 बजे वे बॉम्बे निकल जाते हैं लगभग भाई लोग, और सुबह बहनें आने, दोपहर में बहनें आती थी, किंतु रात्रि में प्रवचन होता, और रात्रि प्रवचन का हमारा समय रहता था 11:15 से 12 बजे तक रात्रि में। क्यों? कि वे सिंधी लोग 8 बजे रवाना होते, 10 बजे घर पहुंचते और मेहनत वाला काम करके आते, तो मेहनत का काम करके आते, नहाते धोते, रोटी पाटी खाते, तो 11:45 तो शुरू करते ना, तो ये समझो 2-5 आदमी मिलते, किंतु 11:10, 11:15 पर फुल लोग आ जाते। हमारी हमेशा डेट चेंज हो जाती थी, 12 बजे का डेट चेंज हो जाती है, किंतु ठीक है, अब किसी को नींद लेनी है 2 इंस्टॉलमेंट में ले लो, पहले सो जाओ, पाँच उठ जाओ, जैसे मैनेज कर लेते थे। तो कहने का था कि क्षेत्र के अनुसार हमको भी ढलना पड़ता है और आपको भी हमारे अनुसार थोड़ा बहुत ढलना होता है। इस तरह से अगर प्रवचन श्रवण का लाभ लेते हैं तो मानना चाहिए आपके लिए उपयोगी है। अभी ज्ञानशाला के संदर्भ में मैं सुखराज शिक्षा ने कई बातें कही, तो मैं मानता हूं आज पूरे देश में ज्ञानशाला का जो सबसे बड़ा बजट है, जहां तक मैं समझ पाया हूं, दिल्ली का है, दिल्ली पेरापंथी सभा का है। हो सकता है इसके इर्द गिर्द कोई होंगे, तो मेरे ख्याल से अभी सबसे बड़ा इनका है।
तो दिल्ली सभा की तरफ से कोई कठिनाई नहीं है, पूरे उत्साह के साथ इसमें लगे हुए हैं। मेरे सामने श्रावक समाज उपस्थित है। मैं ये कहना चाहूंगा कि ज्ञानशाला हमारे लिए कितनी उपयोगी है, कितनी उपयोगी है। जब मैं पुराने लड़कों को देखता हूँ, बच्चों को देखता हूँ, जब वंदना करते हैं वो जिस विधि से करते हैं तो लगता है कि ये ज्ञानशाला का विद्यार्थी। और लगभग मैं पूछता हूँ शायद 99% में ज्ञानशाला का विद्यार्थी मिलता है। ये संस्कार है। किंतु बच्चे आते हैं या नहीं आते वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है कि पेरेंट्स की भूमिका क्या है। पेरेंट्स क्या सोचते हैं, एक रविवार को दिन तो मिले तो बाकी तो मिठाइयां कौन छेड़ा। रविवार के दिन की तो बात करते हैं, रविवार के दिन तो एंजॉय करते हैं, वह करते हैं, यह करते हैं। अरे एंजॉय तो करते हैं, पर बड़ा होने के बाद में बच्चे के संस्कार अगर खत्म हो गए, गलत संस्कार आ गए, तो आपका एंजॉय उस समय खत्म हो जाएगा। जो भाई जिंदगी भर एंजॉय खत्म ही रहेगा आपका। अगर प्रारंभ में ध्यान नहीं देंगे, बच्चों में प्रारंभ में संस्कार आ गए, ठीक है, आप बच्चों को अलग अलग कहीं कोई गाने में भेजता है, कहीं कोई कहीं भेजता है, कोई कहीं भेजता है, ठीक है, जितना टैलेंट का विकास हो इतना अच्छा है। किंतु ज्ञानशाला भी उतनी ही उपयोगी है। अगर ज्ञानशाला में भेजे बच्चों में अच्छे संस्कार आ गए तो आपके लिए बच्चे कितनी बड़ी धरोहर के रूप में रहेंगे। और जब आप जिंदगी की अंतिम सांसें ले रहे होंगे तो आपका पुत्र आपको कम से कम नौकार मंत्र सुनाने वाला तो मिलेगा, नहीं तो आपको कौन सुनाने वाला मिलेगा और कैसे आपको आगे आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नयन कर पाएगा। इसलिए सभी पेरेंट्स ध्यान दें, किसी के बच्चे बच्ची हो, किसी के दोई हो, किसी के पोते पोती हो, जो भी आपके रिलेशन में पड़ोस में है, ये ध्यान दें कि ज्ञानशाला में, अपने निकटवर्ती ज्ञानशाला में बच्चों को अवश्य भेजें। और जिस एरिया में ज्ञानशाला के बच्चे अधिक होंगे और नई ज्ञानशाला भी प्रारंभ हो सके अपेक्षा अनुसार, जैसा कि सुखराज जी ने बताया। तो मैं मानता हूं कि आप लोग इस स्वागत समारोह से ये प्रेरणा भी लें कि ज्ञानशाला के योग्य उम्र के 4 से कंप्लीट होने के बाद से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चे बच्चियां वे निकटवर्ती ज्ञानशाला में अवश्य जाएं। और पेरेंट्स इस मामले में पूरी जागरूक रहे कि हमें अपने बच्चों को भेजना है और ये अपना कर्तव्य समझे, दायित्व समझे। जैसे संतान पैदा करना यह आप अपना एक नेचुरल कहते या दायित्व समझते हैं, वैसे बच्चों को संस्कारी बनाना ये भी उससे भी बड़ा कर्तव्य है कि उसको ज्ञानवान बनाना, संस्कारवान बनाना। ठीक है, आप बड़ी बड़ी डिग्रियां करवाते हैं, पढ़ाई कराते हैं, काफी खर्चा करते हैं, ये आपका काम है कि साथ साथ में उनमें संस्कार भी रहे। ये भी उनके लिए बहुत अपेक्षित है, इसका भी हमें ध्यान रखना है। तो मैं अधिक नहीं बोलता हुआ मूल बात ये कहूंगा, और जिस क्षेत्रों में जाते हैं लगभग देखते हैं एक बड़ी उम्र के लोग ज्यादा आते हैं प्रवचन में, दर्शन करने। लगभग आप समझो 45-50 से ऊपर वाले लोग अधिक आते हैं। युवक अगर कहीं के नजर आएंगे तो समझ लेना चाहिए उनका कोई प्रोग्राम होगा, इसलिए आगे होंगे, या थोड़े बहुत एरिया में आ गए, उनमें संस्कार है या पहले से मिले हुए हैं, तो वे युवक थोड़े बहुत आ जाते हैं। किंतु 15-20 वर्ष की उम्र से लेकर के 30 वर्ष तक की उम्र वाले किशोर या युवक ये बहुत नगण्य संख्या में आते हैं। तो पेरेंट्स ये ध्यान दें, जिस भी एरिया में जाते हैं हम उनके लिए हर क्षेत्र में एक छोटी सी संगोष्ठी भी करेंगे, उनके साथ एक बातचीत भी करेंगे और उनके विचारों को सुनेंगे भी, और उनको हम अपने ढंग से समझाने का प्रयास भी करेंगे कि उनके भीतर में ये संस्कार आए और वे भी हमारे से कनेक्ट हो। ये कनेक्ट होंगे तभी तो वे आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो कैसे हो पाएगा। इसके लिए हर क्षेत्र में जाते हैं तो छोटी उम्र के बालक बालिकाओं को भी आप हमारे साथ जोड़ने का प्रयास करें। आज इस कार्यक्रम में देख रहा हूं कितने कितने वरिष्ठ लोग जिनकी कितनी सेवाएं रही है। मांगला जी अभी गए, कितने लंबे समय से सेवा दे रहे, कितने कितने कार्यक्रम, किसका नाम लो, लंबे समय से धर्म संघ को स्थानीय स्तर पर, केंद्रीय स्तर पर सेवाएं दे रही हैं। इतने वरिष्ठ व्यक्तित्व मैं यहाँ पर देख रहा हूँ और कई वरिष्ठता के दौर में होंगे और कईयों की भीतर की भावना होगी हम वरिष्ठता की दिशा में गतिमान बने रहें। अब जिसका जैसा अवसर होगा वैसा बनते रहेंगे, चलते रहेंगे।
किंतु सबसे बड़ी बात है कि सब में एक जज्बा है, एक तमन्ना है, एक कामना है कि हम कुछ धर्म संघ के लिए काम करें। परम पूज्य आचार्य प्रवर का आगामी प्रवास हमारे सामने है। और इस प्रवास के संदर्भ में आपको 3 बातों का ध्यान रखना है: अनुकरण, अनुसरण और अनुपालन। अनुकरण किसका करना है? जो हमारे लिए आदर्श है, उनका अनुकरण करना है। अनुसरण कैसे का करना है? हम हमारी निष्ठा का, हमारी योग्यता का, हमारी क्षमता का, हमारी अर्हता का उसका अनुसरण करना है। और अनुपालन कैसे करना है? किसका करना है? कि जो हमें दायित्व दिया जाता है या जो हमें कार्य सौंपा जाता है उस कार्य को अच्छे ढंग से करना है। देखो, मैंने उस दिन भी कहा था अध्यात्म साधना केंद्र में कि आपके भीतर जो शक्ति है, जो सामर्थ्य है, उसका संगोपन नहीं करना है, उसका पूरा यूज करना है, पूरा यूटिलाइज करना है। जिसमें जो क्षमता है। सूरत में एक भाई हमारे पास आया कि महाराज मेरे पास समय नहीं है, मैं समय तो नहीं दे सकता, क्योंकि वह हमने आह्वान किया था, एक सूची बनाई थी विषयों की कि जिस जिसमें जिसकी रुचि हो कि मैं इस कार्य को करना चाहता हूँ, तो फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी में अपना नाम लिखकर बिठाओ। करीब 2400 पर्चियां हमारे पास आई थी। लेकिन उसके बाद एक भाई हमारे पास आया, महाराज मेरे पास समय भी नहीं है, मैं वर्किंग भी नहीं कर सकता, और आचार्य प्रवर का चतुर्मास होगा तो मैं प्रतिदिन प्रवचन श्रवण कर सकूं, ये भी संभव नहीं है। 3 दिन प्रवचन श्रवण अवश्य करूंगा। ठीक है, जितना करोगे उतना अच्छा है। तो ये ध्यान रखना, प्रवचन श्रवण करते हो सामायिक के साथ करूंगा, बात कर लूंगा, किंतु मेरे पास आर्थिक संपन्नता है, तो मैं इस आर्थिक संपन्नता का उपयोग करना चाहता हूँ। आपकी क्या दृष्टि है? वो बोला कि ये हमारा काम नहीं है। आर्थिक दृष्टि से किसी को समझाना करना ये हमारा काम नहीं है, किंतु आप जानते हैं श्रावक समाज में जितने भी काम होते हैं वे तन, मन और धन तीनों चीजों की जरूरत रहती है। तन और मन की बात हम करते हैं, धन की बात तो जो आएंगे पहुंचेंगे, जो वित्त वाले लोग हैं वे पहुंचेंगे, वे आपके साथ बात करेंगे, किंतु इसमें भी अपने व्यक्ति अपने सामर्थ्य का पूरा पूरा उपयोग करते हैं। तो कम से कम व्यवहार की दृष्टि से देखें तो ये तो मानना पड़ेगा कि उसके भीतर यह था कि कम से कम मैं अर्थ के द्वारा भी समाज को कुछ न कुछ दूं, ये भावना उसके भीतर थी। ये अपने आप में विशिष्ट बात है। आज यहाँ पर दिल्ली में 3000, 4000 जो भी परिवार होंगे, यहाँ पर 5000 होंगे, और कमेटी बनती है तो कमेटी में लेके कितनों को लेंगे? 100, 200, 300, फीस काट करके 500, और कितने लेंगे? किंतु बाकी प्रवचन श्रवण करो, व्याख्यान सुनो, सेवा करो। आचार्य प्रवर यहाँ विराजेंगे, वे प्रतिदिन नहीं आ सकते तो अपने एरिया से सप्ताह में 1 दिन तो हम अवश्य जाएंगे, संघबद्ध रूप में जाएंगे। ऐसे करके भी किसी भी रूप में आचार्य प्रवर के प्रवास का हम पूरा पूरा लाभ उठाएंगे। ये चिंतन आपका आध्यात्मिक दृष्टि से बने रहना चाहिए। और यहाँ तो दिल्ली श्रावक समाज के लिए विशिष्ट बात यह है कि यहाँ का श्रावक समाज अनुभवी है, उनके पास कार्य करने का अनुभव भी है, और पीछे अनेक बार कितनी कितनी बड़ी बड़ी व्यवस्थाओं को उन्होंने अंजाम दिया है। युग प्रदान पदाभिषेक कार्यक्रम, महाप्रज्ञ जी का आचार्य पदाभिषेक कार्यक्रम, ये तो हमारे अभी सामने सामने हुए हैं, और अहिंसा यात्रा का ये समापन कार्यक्रम, और पीछे ले जाने कितने कितने बड़े बड़े कार्यक्रम हुए हैं। और जय शताब्दी, बहुत पुरानी बात, तो जय शताब्दी का कार्यक्रम, तो वह कार्यक्रम भी कितना अच्छे ढंग से संपादित हुआ था, और श्रावक समाज ने कितनी अच्छी व्यवस्थाएं की थी, जबरदस्त व्यवस्थाएं की थी। तो यहाँ कार्य का कोई कार्य करने की कमी नहीं है, और कार्यकर्ताओं की भी कमी नहीं है, बस केवल उसके नियोजन की है। मैंने अनेक बार भी कहा, आज भी कहता हूं कि मिलिट्री में और अन्य अन्य प्रशासनिक संस्थानों में एक व्यक्ति रिटायर होता है तो उसके पीछे पूरी लाइन रहती है, एक के बाद एक वह काम करता रहता है। कहीं ऐसा न हो जाए कि बीच में एक पीढ़ी का वैक्यूम आ जाए, ये वैक्यूम नहीं आना चाहिए। जो अनुभवी लोग हैं अपने नीचे ऐसे ऐसे लोगों को जोड़े कि जो उम्र में
35 से 55 के बीच में, मैं कहता हूँ युग ही हो, 55 तक भी युग है और जिसमें उत्साह में कोई भी युग हो सकता है, तो वे ऐसे अनुभवी लोगों के साथ काम करेंगे तो उनको भी अनुभव मिलेगा और उनके नीचे और उनकी छोटी उम्र के लोगों को जोड़ें, 200 को जोड़ेंगे, हो सके उससे 50 आगे भावी अपने अच्छे काम करने वाले कार्यकर्ता निकल जाए। इसलिए हर पीढ़ी से लोगों को जोड़ने का प्रयास करेंगे। तो मेरा यह मानना है कि ये चातुर्मास इस दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। और कन्हैयालाल जी जो हमारे प्रवास समिति के अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक बात वहां पर कही थी कि इस बार दिल्ली श्रावक समाज भी बड़ी संख्या में वहां रह करके सेवा करे। अब रहकर सेवा करे ये बात कही है तो उनको प्रवास समिति को व्यवस्था भी तो जुटानी पड़ेगी, वह काम भी तो करना होगा। इस तरह से अगर वहां रहेंगे तो इस दृष्टि से क्या होगा कि उपस्थिति भी बढ़ेगी और लोगों को लाभ भी अच्छा मिलेगा। घर में बुजुर्ग 2 आदमी वहां सेवा करेंगे तो घर में से 3 बेटे 2 बेटे हैं तो उसमें कोई ना कोई उनको संभालने तो आएगा ही आएगा। तो बखान तो थोड़ी सी, क्योंकि उनके भीतर में आस्था तो है, इस समय का नियोजन करना है। देखो सूरत का चातुर्मास ऐतिहासिक रहा तो यहाँ का प्रवास भी कोई कम ऐतिहासिक इसलिए नहीं होगा कि दोनों की भौगोलिक स्थिति में बहुत बड़ा अंतर है। वहां 20 मिनट 25 मिनट की ड्राइव में अधिकांश लोग प्रवचन स्थल पर पहुंच सकते हैं। यहाँ तो सीधी मेट्रो में बैठ करके भी आए तो कईयों को पूछता कि सीधे आ भाई कितना टाइम लगा, मेरा 1 घंटा 10 मिनट लगा, इतना टाइम लगा। मतलब 1 घंटा तो यहाँ नॉर्मल है, 1 घंटा नॉर्मल है। तो 1 घंटा 2 घंटा 1 घंटा में 3-4 घंटा तो एक नॉर्मल लगना ही है। वह तब संभव हो सकता है कि जब आप मैनेजमेंट स्किल से काम करेंगे। मान लो एक दुकान पर 2 भाई बैठते हैं, भाई एक सप्ताह में एक बार, एक सप्ताह ये सुनेगा, एक सप्ताह या एक दिन छोड़ के एक दिन, ऐसे करके एक भाई इस तरह से प्रवचन श्रवण का क्रम बनाए। और मैंने सुना है कि मेट्रो का नेटवर्क सन 2014 से भी ज्यादा अच्छा बना है, कई चीजें और अच्छी हो गई है। तो इस दृष्टि से देखें तो उपयोगी है। बाकी देखो दूरी जो है तो दूरी तो सिमट नहीं सकती, दूरी तो जितनी है उतनी रहेगी तो उतनी उपयोगितापूर्ण है। इसलिए आप लोग इस बात को नजरअंदाज करते हुए आचार्य प्रवर के प्रवास का पूरा लाभ उठाएंगे। और मैं मानता हूँ नियोजन शक्ति से और सिस्टम के साथ अगर काम करेंगे तो मैं मानता हूँ कि ये चातुर्मास प्रवास, मर्यादा महोत्सव का प्रवास, ये प्रणब प्रवास भी अपने आप में बहुत ही ऐतिहासिक होगा और सब तरह से उपयोगी बनेगा। जो काम जिस समय शुरू करने हैं वह काम अगर उस समय पर प्रारंभ हो जाए तो मेरा मानना है कि वह कार्य सुगमता से कंप्लीट होगा। तो मैं आज 13 पंथी सभा दिल्ली और धर्म संघ की विभिन्न संस्थाओं के द्वारा जो मेरा ये स्वागत का किया गया उसके प्रत्युत्तर में यही कहूँगा कि आप अपने आध्यात्मिक लक्ष्य को प्राप्त करें और अध्यात्म की दिशा में उन्नयन करते रहें और संघ विकास में अपना योगदान देते रहें। इसी भावना के साथ ओम। चतुर्मास प्रवेश से पूर्व हमारे पास समय बहुत सीमित है और मेरी इच्छा है कि मैं सारी एरिया में तो नहीं जा सकता पर कुछ एरिया में अवश्य जाऊँ, चाहे मैं वहाँ 1 दिन रहूँ चाहे 2 दिन रहूँ। लोग मुझे कहते हैं 1 सप्ताह का प्रवास देना, 10 दिन का प्रवास देना है, समय तो आप जानते हैं कितना है। तो अभी मैं करीब 3 सप्ताह की यात्रा पर कल यहाँ से प्रस्थान करना है। कल सुबह में करीब यहाँ से हम लोग 5:45 बजे यहाँ से प्रस्थान करेंगे और हमारी पहली मंजिल होगी ओल्ड राजेंद्र नगर कन्हैयालाल जी पटावली के वहाँ। और अगले दिन जहाँ मुनीश्री विमल कुमार जी स्वामी विराजमान है वहाँ पर हम जाएंगे। उसके बाद इस एरिया में हमारा विचरण है। 3 सप्ताह के प्रवास के बाद पुनः अनुभव भवन में 1-2 दिन रुक करके और फिर हम ये जमुना पार एरिया जहाँ हमारा चतुर्मास है और चतुर्मास क्षेत्र में हमारी 3 सभाएं हैं। क्योंकि चतुर्मास हमारा सादरा में है किंतु कनेक्टेड दोनों और भी है, गाजियाबाद सभा भी है, गांधीनगर सभा भी है, वे भी इसके साथ हमारी जुड़ी हुई है, वे भी उसी मनोयोग से काम करेगी। तो पूर्वी दिल्ली एरिया में भी प्रवेश की तारीख नक्की कर देंगे। तो पूर्वी दिल्ली क्षेत्र में भी हम 11 जून को पूर्वी दिल्ली क्षेत्र में हम प्रवेश करेंगे, ये हम ये करते हैं। तो आगे हमारा जो प्रवास हो, जहाँ प्रवास हो उस रूप में आप लोग लाभ उठाते रहेंगे।